अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नाज़िया मलिक विद यू बेल्स ऑफ में। और सबसे पहले तमाम पाकिस्तान जो देख रहा है, हमें पाकिस्तानी देख रहे हैं, जो दुनिया भर में पाकिस्तानी, सबको बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद, क्योंकि पाकिस्तान ने सेमीफाइनल जीत लिया और अब फाइनल में पहुंच चुका है। ये तो मैं बगैर वेट किए जो है आप लोगों को इंतज़ार नहीं करवा रही हूँ, मुलाकात करवाऊंगी शोएब मोहम्मद साहब से, और साथ ही हमारे साथ आसिफ खान भी है। मुबारक हो, बहुत बहुत आपको बहुत 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 पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। सो हैप्पी, इतना जो है ना वो कहते हैं ना कि आज हमारा दे मेड आवर डे एक्चुअली। हाँ बिल्कुल। तो सर क्या फीलिंग्स है, पहले फीलिंग्स जानेंगे। बहुत इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस थी फ्रॉम द वर्ड गो। दे लुक्ड वेरी पॉजिटिव, एटीट्यूड उनका स्काई रॉकेटिंग हाई था, इलेक्ट्रिक बज था उनकी माइंडसेट के अंदर। दे कॉन्फिडेंस बॉडी से रिफ्लेक्ट हो रहा था। फिर सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जिस तरह उनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो इंक्लाइन करते हैं फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर, बिल्कुल ही स्काई रॉकेटिंग हाई उनका एवरेज जाता है। यूजली 6 ओवर में 50 रन, 60 रन, बाद दफ़ा 60 से भी अबव चले जाते। वहाँ जो ब्रेक्स लगाई और उस वजह से मेरा ख्याल से वहाँ उन्होंने बाद में कोशिश बहुत की उधर उस वेब में से निकलने के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान के बॉलरों ने और स्पेशली फील्डिंग ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया और उनको उधर से निकलने नहीं दिया। अच्छा, एक चीज़ मुझे आज पता चली और भी कि जितनी भी इस T20 वर्ल्ड कप में बहुत से कैचेस जो हैं वो छूटे हैं, और पाकिस्तान एक उनमें से टीम है जिसने सबसे कम कैचेस छोड़े, तो ये भी एक बड़ी बात है। जी आसिफ, सबसे पहले तो एक बाल डे की मुबारक हो सबको। बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारा डबल जो है, हमें छुट्टी भी मिल गई, देख भी लिया। तो संडे काइंड ऑफ डे जिसको पाकिस्तान ने फंडे बना दिया। पाकिस्तान की ये जो कंडीशंस थी ना पिच की और ग्राउंड की, ये सूट करती हैं पाकिस्तान को। लो बाउंस पिच था, आपने अगर पूरा मैच देखा हो या ज्यादातर आपने मैच देखा हो तो उसमें कोई भी बॉल ऐसा नहीं था जिसने तंग किया हो, जिसके बाउंस ने तंग किया हो। तो इसका मतलब है कि पिच was not that fast या पेस उसमें नहीं थे। शुरू में आपने कहा था ना, शुरू का देखो, तो मैंने देखा शुरू से, तो उन्होंने यही बताया कि पिच जो है वो सूट कर रही है पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए। हाँ। तो ये बाबर और रिजवान के लिए भी बहुत अच्छा था कि वो भी बाबर प्लेड वेल, और जो जोड़ी थी देखें वो आज जो है उन्होंने दिखा दिया, जोड़ी नंबर 1 है तो उसको कोई ना छेड़े, खबरदार किसी ने छेड़ा। क्यों सर? बिल्कुल, मैं शुरू से यही कह रहा हूँ, अगर चेंज करना है तो रिजवान की पोजीशन चेंज हो सकती है। अगर बहुत ही देखिए बाबर का होना, अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कि बाबर क्यों एडमेंट रहे अपनी उस पोजीशन के ऊपर। बहुत से लोगों ने, टीम वालों ने भी कहा होगा, मैनेजमेंट ने, बाहर से फोर्सेस से भी कहलवाया गया होगा, लेकिन वो वहाँ स्टिक रहे। उसके कोई रीजंस थे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कि जिस तरह बाबर और रिजवान ने जो सपोर्ट किया फर्स्ट इनिंग का, जो ऑफ कोर्स जो पार्टनरशिप का, वो बिल्कुल ही उनको सेल थ्रू करा के आगे तक ले गया और पाकिस्तान को ये फाइनल में टीम लेके आ गए हैं, विच इज़ समथिंग ग्रेट। और बहुत ही फ्यूल इंजेक्टेड परफॉर्मेंस थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान इस पोजीशन पे आया है इस वक्त। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक में वापस आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के आज जो मैच खेला है सेमीफाइनल, उसके हवाले से न्यूजीलैंड के साथ बड़ी ज़बरदस्त टीम थी। न्यूजीलैंड बड़ी फेवरेट थी, लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने खेला, आई मीन सुपर परफॉर्मेंस। इसके साथ ही ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक में वापस आते हैं। स्टे विद अस। और जी बेल्स ऑफ में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और अगेन पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो पहुंच गई है सेमीफाइनल में कह रही हूँ, फाइनल में, और सेमीफाइनल आज जीत लिया। बड़ा अच्छा मैच गया। पाकिस्तानी जो टीम थी उसका हम जो कॉन्फिडेंस देख रहे थे बड़ा ज़बरदस्त था। शाहीन ने बहुत खूबसूरत बॉलिंग की, इसके अलावा भी जितने प्लेयर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा जो है परफॉर्मेंस अपनी पेश की। अब बॉलिंग से आते हैं थोड़ा, कि शुरू में आते ही ना हुआ ये कि जो आउट कर दिया ना फर्स्ट उनका प्लेयर, आई थिंक 3rd बॉल पे ही वो आउट हो गया। हाँ, एलन,
और सेकेंडली ये हुआ था कि पहले तो एलबीडब्ल्यू की उन्होंने अपील की, प्रेशर पड़ा, फिर वो आउट जो दोबारा से एलबीडब्ल्यू हुआ और आउट हुआ। तो ये एक प्रेशर जो था ये न्यूजीलैंड के लिए बहुत ज़्यादा, उनको जो है ना ऐसा लग रहा था कि उनका जो जिस वो उस आए थे हाई मोरल के साथ, वो एकदम से उनका डाउन हो गया। देखिए बहुत इसके ऊपर आई एम श्योर प्रिपरेशन अच्छी की हुई थी मैनेजमेंट ने, और वो ये थी कि उसको एलन का जो गेंद अंदर जो ला रहे थे वो पैर पे पहले भी लगी और फिर उन्होंने आउट भी किया। तो एक्सपेक्ट नहीं करता इंसान, ज़्यादातर अफरीदी जो हैं वो बाहर बॉल करते हैं और वो वहाँ से शॉट खेलने में फ्री फ्लो ऑफ द बैट से एलन शुरू में जो रन्स करते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया। जब बिल्कुल शुरू में जब बॉल बीच में आती है ना, बाहर होती है तो ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। हाँ। जो बीच में जो बॉल पड़ी होती है उसके ऊपर, और ख़ास तौर पे थोड़ी सी नए बॉल की वजह से जो मूवमेंट होती है वो बैट्समैन के लिए मुश्किल होती है। ये टेक्निकल क्वेश्चन कि शुरू में हमने देखा क्या वो पिच का कोई सीन होता है कि बॉल जो है काफी ज्यादा जो है वो अच्छी मूवमेंट थी या नहीं बॉल नहीं नया बॉल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इट्स गोना प्ले इट्स पार्ट। अच्छा। और उसको एबिलिटी होनी चाहिए टू मूव इट एट द सेम टाइम। तो वो शाहीन आफरीदी हर मैच में इस टूर्नामेंट में बेटर हुए हैं। You take it from the first match till the last one today। इसमें ये उन्होंने बहुत प्रोग्रेस दिखाई, और स्पेशली जो इन्होंने जो अपना थर्ड ओवर किया, जो हमारा जो थर्ड ओवर था, जब इन्होंने सिर्फ 5 रन दिए जो कि पावर प्ले के जो ओवर थे, फिर एडेड सपोर्टेड बाय रऊफ इन द नेक्स्ट ओवर 4 रन सिर्फ दिए। तो ये जो 2 ओवर जो ऐसे थे कि इसके अंदर जब रन नहीं बने तो उनका पैनिक बटन, और उस वक्त 1 विकेट गिर चुकी हुई थी। तो डेफिनेटली उनको उस चीज़ का सेंस हुआ और वो मुश्किलात में अपने आप को उन्होंने फील किया। लेकिन एट द सेम टाइम एक और चीज़ है कि एक्स्ट्राज आज उसके अंदर कोई नो बॉल और वाइड नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वरना पाकिस्तान हमेशा 7-8 वाइड या 6 नो बॉल या इस तरह से देता रहा। आज वो नहीं थी। और फिर शादाब और ऑल्दो के जो नवाज ने जो बॉलिंग की, उसके अंदर उन दोनों ने मिला के 6 ओवर किए और अबाउट 45 ऑड रन दिए और 1 विकेट इनको मिली। लेकिन आप देखें कि सेंटनर ने ये पिच जो था उसके ऊपर फ्री हिट जब वो उन्होंने मारने की कोशिश की हमारे बॉलर्स को, और सेंटनर ने भी जो बॉलिंग की उसके ऊपर हिट नहीं लग रही थी, इसलिए कि दिस पिच वाज ग्रिपिंग द स्लोअर डिलीवरीज, और वो ग्रिप करने की वजह से ये शॉट जो मारते हैं बैट्समैन ज़्यादातर T20 मैचेस में, वो शॉट देखने में नहीं आए कि बड़े बड़े, और आज बाउंड्री ऐसा लग रहा था कोई 10 यार्ड दोनों टीमों के लिए बड़ी थी। हाँ, ये एक अजीब हालांकि आपने कहा था कि इस सर्टेन पार्ट ऑफ द सिर्फ ऐसा इस ग्राउंड के ऊपर है, एट एन एंगल स्क्वायर लेग के पीछे का, जो अगर यहाँ से राइट हैंड खेल रहा है तो एक पार्ट उसका छोटा फील होता था। लेकिन ये कि ओवरऑल ग्राउंड की पोजीशनिंग ज़्यादा, बाउंड्री अच्छी खासी थी, और पिच जो था फास्ट बॉलर को उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया। स्पिनर्स को बाद में ग्रिप कर रहा था जो कि हिट नहीं लग पा रही थी। तो ये लेकिन आज उनका दिन भी नहीं था, उन्होंने 2-3 कैचेस ड्रॉप किए, मिस हिट उनके चौकों पे नहीं गए, हमारे मिस हिट जो थे वो चौकों पे गए। तो इट वाज प्योरली मेरे ख्याल पाकिस्तान डे ऑल द वे। बल्कि पाकिस्तान ने तो आज शायद आसिफ भाई ने अभी क्या बता रहे थे, हॉकी इज आवर नेशनल गेम। और पाकिस्तान टीम ने आज अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट चल रहा है मलेशिया में, वहाँ 3री पोजीशन हासिल कर ली है, जापान को 5-3 से हराया है। और ये जापान की वो टीम है जो एशियन चैंपियन भी है, और पाकिस्तान की वो टीम है जिसमें 8 से 9 बिल्कुल नए लड़के हैं। एक और तो कॉन्ग्रेचुलेशन पाकिस्तान। और पाकिस्तान की टीम पोडियम पर आ गई, यानी फर्स्ट 3 पोजीशन में आई है 11 साल के बाद। तो इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत जबरदस्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान के कोचेस को बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छी ये जीत है, क्योंकि मैं पाकिस्तान हॉकी को भी बहुत क्लोजली मैंने देखा। इन्होंने 1 महीने का कैंप यहाँ कराची स्टेडियम पे किया था, तो ये बहुत मेहनत की बात है और बहुत खुशी की खबर है। देखिए मेरे आंसू निकल आए। हॉकी आई लव यू, हॉकी से मुझे बहुत प्यार है। पाकिस्तान जीतता रहे, हमारा दिल पाकिस्तान के लिए और हमारी जान पाकिस्तान के लिए। इसके साथ ही ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आके हाईलाइट्स भी देखेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। Straight down the ground for 4. A half volley, it swung a wee bit.
This time it's close. This time it's very close. In front of square for 4. It's another fine piece of fielding. Stupendous shot from Devon. Angle, please. For the New Zealand batters. Gone. Another call. First. Apesh into the gap. For a moment they thought they were in the game against Pakistan. That's hit firmly. Even more so into the gaps, and good fielding out in the deep again. There we go. I was just talking about Daryl Mitchell a little bit. He's come down the ground. He's met the ball. It is, and I'm near the dugout as well. Is it? Whack! Bang! He must have heard. Oh, what's that hit? They like it. Something happens all right. Beautiful footwork from Daryl Mitchell. Heaves it straight down the ground. And a dot ball to finish. Now, Freedy follows the New Zealand captain, but he's too good. He's high in the air, should just clear or not? No, it does, just clears. Big one from Shaheen Shah Afridi. 4 wickets in the last game, and he's showing a return. One would imagine. Slower ball starts with over the top of extra cover, and Mitchell picks up a boundary. Oh, sounds nice, looks nice. That's the way to start a run chase. Edged and down. Conway can't grasp it. Oh, that's nice, really nice. No matter who you're cheering for. Change of pace and the wrist work was superb. How does he close it out? Whack through, another boundary. So some real momentum. That's a lovely shot. Shots flowing, runs flowing at the SCG. Oh yeah, just set himself, let his hands do the talking. Goes tighter but sets himself up once again. Same result. Back-to-back boundaries. Yeah, nicely picked up once again. Is there an error? The batters are backing it up. And it continues with another boundary. And that's the area, the region where Babar Azam will come back for a second, and he will pick up a wonderfully appreciated half-century. Swings that high, down towards long on, hasn't got enough of it. Daryl Mitchell takes the catch. And there you go, straight into his work. As easy as you please. It's not another 6, but it's another boundary. Lovely shot. That is outstanding. It was not a bad ball from... Again! That's massive! That's 30 rows back, Mel Jones. Players that they're in this position, but they are, and here it is. Down the ground, and that is it. Shan Masood hits the winning runs, and Pakistan are absolutely ecstatic in the... हाइलाइट्स आपने देखी और पाकिस्तान की फतह भी आपको नज़र आई। इसमें 2 बैटिंग हाइलाइट्स हैं, एक न्यूजीलैंड की, एक पाकिस्तान की। वाज़ेह फ़र्क था यकीनन। क्या फ़र्क आपने देखा? देखिए आसिफ भाई, इसके अंदर मेजर जो जब स्टार्ट इन्होंने लिया, जो मैंने अभी थोड़ा बताया था कि 3rd और 4th ओवर के अंदर सिर्फ 9 रन हुए। पावर प्ले के अंदर ये बिल्कुल टेक ऑफ करते हैं और बहुत ज़्यादा रन्स करने की कोशिश करते हैं और कामयाबी इनको ज़्यादातर मैचेस में मिलती है। आज लेकिन एलन के आउट प्राइज विकेट हमारे को मिली, लेकिन ये 2 ओवर के अलावा एक तीसरी चीज़ जो था वो शादाब का रन आउट था। वो द शॉट हेल्प हिम इन द वे कि जब वो उसको कॉन्वे ने सीधा खेला तो वो अपिश शॉट था और वो फर्स्ट बाउंस उनको स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर व्हेन ही वाज अपराइट, और वहाँ से उनके बिल्कुल वही हाथ में आए, पोजीशनिंग अच्छी थी और डायरेक्ट थ्रो के ऊपर वो रन आउट हुए कॉन्वे, जो कि 21 रन उन्होंने किए थे 20 बॉलों के अंदर। वो एक ऐसे प्लेयर हैं कि काफ़ी गेम चेंजर हो सकते थे बाद में विलियमसन के साथ मिला के। विलियमसन ने थोड़ी बहुत कोशिश की, 46 ज़रूर अच्छे किए 42 बॉल्स में,
लेकिन ये है कि वो इतना ज़्यादा, लेकिन एक प्राइज विकेट जो थी वो फिलिप्स की जो थी वो गेम चेंजर हो सकते थे। तो ये 3-4 दो ऐसे ओवर जिसके अंदर वो रन्स नहीं दिए, वहाँ से इन्होंने प्रेशर फील करना शुरू कर दिया और उधर से कोशिश इनकी ये थी कि कोई बड़ा शॉट या कोई चौका छक्के का शॉट मार सकें, लेकिन वो मारने हमारे लेटर ऑर्डर बैट्समैन ने नहीं दिया, इससे कि पिच जो थी हेल्प कर रही थी, थोड़ा सा इतना अच्छा बॉल बल्ले में आ नहीं रहा था उनके, लेकिन हमारी लेंथ लाइन बहुत अच्छी थी और जो रन आउट हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और फिलिप्स का कॉटन बोल्ट जो नवाज ने जो किया वो एक लूज शॉट के ऊपर आउट हो गया और शुरू में, हालांकि उसने भी कोशिश की, और लास्टली नीशम ने 12 बॉलें खेली हैं, सिर्फ 16 रन किए, जबकि 12 बॉलों में वो 30, 35, 40 रन के केपेबल प्लेयर हैं। नहीं करता यार, नहीं कही है, नहीं कर सकता था, मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसको इतना रिस्ट्रिक्ट किया कि सिर्फ 12 बॉलों में 16 रन करने की इजाज़त मिली। और मिचेल ने भी 32 बॉल्स खेले जो कि काफ़ी ज़्यादा उसकी बैटिंग के हिसाब से 50 ही रन किए, मीनिंग हमारी बॉलिंग और फील्डिंग ने बहुत वो हमारी बॉलिंग में अगर देखें कि यहाँ हम बेसिकली तकरीबन एक तरह से मैच उनके 10 ओवर में सिर्फ 59 रन थे और 3 आउट हो गए थे, वहीं हमारी टीम ने मैच तकरीबन अपने पॉकेट में लेके आ गए। आप कह रहे हैं कि उनको मदद मिल रही थी, फिर भी नवाज से सिर्फ 2 ओवर करवाए बाबर ने। जी हाँ, वो उस वक्त इसलिए कि 12 रन उन्होंने दे दिए थे 2 ओवर के अंदर, और नवाज के 1 ओवर के अंदर जो था तकरीबन 7 रन हुए थे नवाज को, और दूसरे ओवर में 5 रन दिए थे। तो सेकंड ओवर जो उन्होंने किया था वो 10वां ओवर था और 7 रन उन्होंने दिए। तो दूसरे बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स भी लेंथ लाइन अच्छी रखने की वजह से उनके बैट्समैन रन इतना फ्रीली नहीं बना सक रहे थे, जैसे कि हमने टाइट बॉलिंग, क्योंकि 6 बॉलर ने बॉलिंग की है तो किसी एक ने तो लोड शेयर करना था। वो मोहम्मद वसीम और नवाज ने 2-2 ओवर किए। अब आ जाइए उस पार्टनरशिप की तरफ, बाबर आजम और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी, 105 रन की पार्टनरशिप, उसके बारे में क्या कहेंगे? बाबर आपके ख्याल में अब ग्रुप में वापस आ गए? बिल्कुल, बाबर की बहुत ज़बरदस्त, इसलिए कि देखिए पहले ओवर जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और पहले ओवर में 7 रन, फिर 9 रन, और फिर उसके बाद 15 रन बोल्ट के जो उनका मेन बॉलर है उसको अगर 15 रन पड़ जाएं शुरू के फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर, तो हमारे जो थे तकरीबन 4 ओवर ऐसे मिले हमारे को जो बड़े, एक में 16 बने, एक में 15, फिर 12 और 10। तो जो बड़े ओवर हमारे को ज़्यादा मिले, उनकी टीम को शायद 2 या 4 उनको भी मिले, लेकिन कम 10 रन 11 रन वाले मिले। तो लेकिन शुरू का जो प्रेशर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कमांड उन्होंने दिखाई, जो एक्सिक्यूशन ऑफ बाउंड्रीज जो थी वो बहुत ब्यूटीफुली डन थी, और गैप्स में खेले। रिजवान ने भी बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड अपना शो किया, मिड विकेट के ऊपर जो स्टैंड एंड डिलीवर वाले जो 2 लगातार बाउंड्रीज मारे, वहाँ उनको बिल्कुल किल कर दिया, मतलब जो वो वहाँ से अगर उठना चाहते, स्पिनर्स ने आके थोड़ा सा कमांड शो करी इतने, लेकिन फिर भी हमारे बैट्समैनों ने 100 रन की पार्टनरशिप की, और शायद तीसरी 100 पार्टनरशिप है, मोस्ट बाय एनीवन, बाय एनी पेयर के हिसाब से। तो ये पेयर इन लोगों ने 36 बॉलों में इन्होंने कर ली थी, रिजवान ने, बाबर ने 38 बॉलों में 50 क्रॉस कर लिए। तो ये एक सॉलिड फाउंडेशन जो मोस्ट नेसेसरी थी। चेंज क्या नजर आया बाबर की इनिंग में आपको? हालांकि पहले देखिए मैंने आपको हमारे प्रोग्राम्स में मैं क्या कहता रहा कि देखिए बाबर इज नॉट द पर्सन टू गेट हिज पोजीशन चेंज। व्हाई? उसको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, ये भी मैंने बार बार ये कहा कि उसको टेम किया जाए, उसको बताया जाए, एम्फेसिस दिए जाए, स्ट्रेस दिया जाए कि तुमने थोड़ा सा पुश करना है रादर देन वेट फॉर द राइट बॉल टू बी हिट। ओके, वो अगर वो लूज बॉल नहीं देंगे तो आप इसका मतलब चौका नहीं मारेंगे, तो यू स्टे पॉजिटिव एंड थोड़ा अथॉरिटी ज़रा दिखाएं कि यू आर एट द क्रीज, यू आर नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, टॉप रैंकिंग में आते हैं और वी आर डिपेंडिंग ऑन यू। उसको सिर्फ जोश जज्बा दिलाने की ज़रूरत थी, जो इस मैच के अंदर आपको नज़र आई है, और जिसकी वजह से आप देखें कि उनका इंटेंट शुरू फ्रॉम द वर्ड गो डिफरेंट था फ्रॉम प्रीवियस मैचेस।
पहले वो वेट कर रहे थे, बॉल को ढूंढ रहे थे, एंगल करने की कोशिश कर रहे थे। आज कमांड शो करी। फ़र्क है दोनों इनिंग के, पिछली इनिंग्स और इस इनिंग के अंदर। तो वो कहना बिल्कुल मेरा ख्याल से सही था और वो चीज़ आज प्रूव भी हुई। और लेकिन रिजवान का भी यही था कि रिजवान ने भी थोड़ा अथॉरिटी अपने ऊपर ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और जो एक्सिक्यूशन ऑफ शॉट्स और ख़ास तौर पे फाइन लेग के ऊपर से बाउंड्रीज और ये तमाम बहुत ज़बरदस्त बैटिंग डिस्प्ले था। सर शोएब भाई, इस वक्त चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद विल सी यू अगेन। आप बेल्स ऑफ देख रहे हैं, मैं हूं शोएब मोहम्मद, मेरे साथ हैं और बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो पहला सेमीफाइनल जो पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह से जीता। पाकिस्तान को मुबारक। पाकिस्तान हॉकी टीम ने अजलान शाह हॉकी कप में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है, जापान को 3-5 से शिकस्त देकर। ये भी बहुत बड़ा मौका है 11 बरस के बाद। और आयरलैंड से जो पाकिस्तान की विमेन टीम खेल रही है लाहौर में, उसने भी सीरीज़ जीत ली। तो 3 खुशियाँ शोएब मोहम्मद साहब आज मिली हैं, तो 3 खुशियों पे आपको बहुत बहुत मुबारक, सबको मुबारक। अब आ जाइए दूसरे सेमीफाइनल की तरफ। हाँ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एट दी एडिलेड ओवल। बिल्कुल वो डेफिनेटली इंडिया का बहुत ज़बरदस्त बड़ा मैच है और इंडिया की टीम इस वक्त आई एम श्योर दोनों टीमें कर रही हैं, लेकिन थोड़ा सा एडिड एडवांटेज उस ग्राउंड के ऊपर, स्पिनिंग ट्रैक, और हालांकि इनके पास भी राशिद और मोइन हैं, इंग्लैंड के पास भी उनके, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है, जैसे न्यूजीलैंड की टीम आज क्रम्बल कर गई इसलिए कि अटैक करती है, और लेकिन उनके पास 7 नंबर तक प्योर मैच विनर्स टीम के अंदर है। इंग्लैंड के पास बहुत ज़्यादा डेप्थ है, मेरा कहने का मतलब है। इंडिया हैज़ टू बॉल रियली वेल टू विन दिस गेम सेमीफाइनल, वरना और इंडिया के पास जो हैं वो सम प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, स्पेशली जैसे कोहली पिविटल रोल अगर आखिरी ओवरों तक खेलते हैं तो वो एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हालांकि दूसरे भी प्लेयर्स हैं, सूर्या हैं, उनके कैप्टन हैं रोहित शर्मा, अब तो केएल राहुल भी फॉर्म में हैं, लेकिन वो अभी इतना ज़्यादा उस तरह से नहीं, लेकिन वो ग्राउंड छोटा होने की वजह से ये मैच जो है मैं देख रहा हूँ कि विकेट आई एम श्योर के अच्छी ही बनाई जाएगी उसूलन, और बड़ा मैच है। तो ये तकरीबन 205 रन का मैच देख रहा हूँ। 205 रन का मैच देख रहे हैं? हाँ, इसलिए कि देखिए जब एक दफ़ा शुरू में अच्छा 60, आज जैसे पाकिस्तान ने 6 ओवर में 55 रन कर लिए हुए थे जी, तो ये इस तरह का अगर किक स्टार्ट मिलता है किसी टीम को तो फिर वो जाहिर सी बात है कि और एक रीजनेबल मैच के हिसाब से वो जैसे आज पाकिस्तान जीता उस तरह से इंडिया की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो दे नीड टू स्कोर दैट नंबर ऑफ रन्स टू गेट अवे टू द फाइनल्स, वरना इंग्लैंड के टीम के पास ऐसे प्लेयर्स हैं, वेयर एज इंग्लैंड की टीम मारने जाती है और उनके स्पिनर्स के ऊपर, और इसी के भुवनेश्वर कुमार जो हैं स्विंग बॉलर हैं उनके अच्छे हैं, शामी भी अच्छी गेंद कर रहे हैं, सिंह भी, तो अर्शदीप भी बहुत अच्छा स्विंगिंग बॉलर हैं, लेफ्ट आर्मर भी हैं, लेकिन ये ऐसे बॉलर हैं कि इनके ऊपर इंग्लैंड के बैट्समैन की कमांड थोड़ी सी अक्सर वैसे ज़्यादा देखी गई है। तो ये मेरा मतलब है कि थोड़ी सी टीम ज़्यादा बेटर तो डेफिनेटली इंग्लैंड की ही है, जस्ट शेड अबव कह सकते हैं, मे बी शायद 50-50 ही तकरीबन टू स्टार्ट ऑफ। टॉस डिपेंड इसलिए अभी कहना मुश्किल है कि किस तरह का ग्रीन टॉप विकेट देते हैं, तो या थोड़ा सा इसी तरह जैसे अभी आज हमारे मैच में बिल्कुल ब्राउन प्लेसिड विकेट था, तो ये देखना पड़ेगा, लेकिन इंग्लैंड की टीम ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इंडिया कैन ऑल्सो ऑफ कोर्स विन दिस गेम। इंडिया कैन ऑल्सो ऑफ कोर्स विन दिस गेम, दिस वाज सेड बाय शोएब मोहम्मद साहब। हम आर एक्सपर्ट हैं, हम भी इंतज़ार करेंगे जो भी आए, इंडिया आए इंग्लैंड आए, पाकिस्तान विल प्ले देयर ए गेम इंशाल्लाह ऑन संडे। हम आपसे फिर मिलेंगे कल, उस वक्त के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।